दोस्तों, बहरीन सरकार का घटियापन देखिए, जो आप सोच नहीं सकते। बहरीन कभी ऐसा काम नहीं करता था, लेकिन ये अरब ममालिक जब ईरान का कुछ ना कर सके तो अब ईरान से दूसरी तरह से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों में यूएई से भी आगे अगर कोई है तो वो बहरीन है। हज़रात मोहतरम, बहरीन में मनाना के एक इलाके में, क्योंकि मुहर्रम की शुरुआत लगभग हो चुकी है, वहाँ पर शिया समुदाय अपना प्रोग्राम मुहर्रम से रिलेटेड कर रहे थे। मस्जिद कहिए, मस्जिद परिसर कहिए या इमामबाड़ा परिसर, बहरीन की सरकार ने घुसपैठ की, उन्हें गिरफ्तार किया, रेड करी, उनको परेशान किया, जिसके बाद वहाँ के शिया समुदाय ने जमकर काफ़ी देर तक प्रदर्शन किया। फिलहाल और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि अरब देश ईरान से बदला लेने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरत है कि ईरान को समर्थन करने की वजह से जिन लोगों को ये सज़ा मिल रही है, ईरान को उनके लिए बोलना ही होगा और एक्शन में आना होगा। वहीं आपको बता दूं कि इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर कट कह दिया है कि फ्राइडे जो आने वाला है, न फ्राइडे के बाद हम लेबनान में जिन जिन जगहों पर मौजूद हैं वहां से पीछे नहीं हटेंगे। एक बार फिर से, बल्कि मैं तो शुरुआत से ही कह रहा हूं कि अमेरिका और इजराइल पर भरोसा करना बेकार है। बहरहाल अगर डोनाल्ड ट्रंप डील करना चाह भी रहे हैं तो इजराइल की पूरी कोशिश ये है कि यह डील खराब हो जाए। अब बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू हो या फाइनेंस मिनिस्टर जो इजराइल का है, या आप कट्टरवादी नेता बेंजीवीर को सुन सकते हैं, वो बहुत अजीब व गरीब बयान दे रहे हैं, जिससे साफ लग रहा है कि तनाव बढ़ सकता है। लेबनान पर भी लगातार हमले जारी हैं। हजरात, बेंजीवीर के अलावा अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर का बयान सुनेंगे तो वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका से बात करेंगे। ये जो ईरान के साथ डील की गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, ये काफ़ी ख़तरनाक है, घटिया है और नुकसानदायक है। और एक बात क्लियर है, अगर आप ध्यान दे रहे हैं, जितने भी इजराइल के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, यहाँ तक कि नेतन्याहू से लेकर जितने भी मिनिस्टर्स हैं, वो चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, पूरी तरह से साफ इनकार कर रहे हैं कि हमें ईरान से डील नहीं चाहिए। और ये जो डील की गई है ट्रंप के द्वारा, ये गलत है। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कंफर्म कर दिया है कि इस मुद्दे पर, ईरान की डील के मुद्दे पर, हमारे अमेरिका के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हैं, जिस पर हम अमेरिका से बात करेंगे। देखिए, इसीलिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर डोनाल्ड ट्रंप इतना जेन्युइन है तो इतनी जो नेगेटिविटी इजराइल के द्वारा आ रही है या उधर से फालतू बातें बोली जा रही हैं, तो नेतन्याहू को लताड़ जमकर डोनाल्ड ट्रंप को लगानी चाहिए, जो कि नहीं लगा रहा है। और देखिए, मोसाद कितनी खतरनाक है, इजराइल कितना खतरनाक है, ये हम सबको पता है। हो सकता है एप्स्टीन फाइल की धमकी देकर नेतन्याहू पूरा गेम पलट दे। हो सकता है एप्स्टीन फाइल का खेल खेलकर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी बात पर राजी कर ले। इसलिए बार बार अपने व्यूअर से हम ये कह रहे हैं कि इस डील पर भरोसा हमें नहीं करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कहा था और इजराइल को मेंशन किया था कि अगर लेबनान में आम लोगों को मारे बिना हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर सकता इजराइल, तो वो जॉब, वो काम सीरिया कर लेगा। अब दोस्तों, इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर का बयान यह है कि हम साउथर्न लेबनान से पीछे नहीं हटेंगे और कभी नहीं हटेंगे। यानी जहां इजराइल ने कब्जा कर लिया है वो वहीं रहेगा। और यह डील में है, जो ईरान और अमेरिका के बीच डील हुई है, उसमें ईरान ने बोला है कि हमने 3 बार बताया है, 3 बार एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि लेबनान आज़ाद होगा, लेबनान पर हमले बंद होंगे, लेबनान के इलाकों से इजराइल बाहर निकलेगा। तो हम पहले ही झलक में देख रहे हैं कि इजराइल इस सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कंफर्म कर दिया है कि 60 नहीं 70% गाजा पर हम कब्जा कर चुके हैं, और इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हम अपना कब्जा बढ़ाएंगे। भैया, 70 हो चुका है, 80-90 हो जाएगा तो गजा बचेगा कितना? लेकिन आप देखिए, तमाम अरब ममालिक इस वक्त भी खामोश हैं। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि हमने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया है, पूरे गजा पर कब्जा हमारा है, और ये सब ऊपर वाले की मर्जी है। अमेरिका पैसा हर जगह से कमाने की कोशिश करता है। डोनाल्ड ट्रंप खुद ही स्ट्रेट हॉर्मुज में बैरिकेड करके, कब्जा करके उसको चलाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। आपको शायद याद ना हो, शुरुआत में जब ईरान को ऑफर रखा गया
तो अमेरिका ने कहा था कि आप भी पैसा लो, हम भी पैसा लेंगे, दोनों मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पैसा कमाएंगे। ईरान ने रिजेक्ट कर दिया था कि आपकी मौजूदगी हम वहां बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जब ये कल बोल चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, आज़ाद है, सब कुछ सेफ है, आप जाइए, तो अब जब ये कल बोल चुके हैं तो आज रिपोर्ट ये आ रही है कि अमेरिका तैयारी कर रहा है कि जो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेंगे उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस देगा। यानी प्लान उनको बेचे जाएंगे कि भाई 1 करोड़ दो, 10 करोड़ दो, 12 करोड़ दो, इतने तेल के, इतने जहाज के इतने दो, हम आपको सेफ्टी प्रोवाइड करवाएंगे। अब सेफ्टी किस बात की, जब ईरान खुद कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने खोल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई पैसा नहीं लेगा ईरान। अच्छा, तो ईरान नहीं लेगा, अमेरिका लेगा, तो पूरी दुनिया का जो बेवकूफ काटा है डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने है। अमेरिका का जो एम्बेसडर है इजराइल के लिए, जो काफी जहर उगलता है, पिछली रिपोर्ट में भी इसका जहर मैंने आपको बताया था। अब इसने कहा है कि सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है कि लेबनान, सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक, इन तमाम इलाकों से हिजबुल्लाह और हमास के लोगों को निकाल कर इनके मदरलैंड ईरान भेज दिया जाए, जिससे पूरे इलाके में शांति आएगी। हिलरी क्लिंटन ने खुद कंफर्म किया है, पूर्व आला अधिकारी अमेरिका की रह चुकी हैं, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि जब मैं सरकार में थी उस वक्त भी नेतन्याहू की सरकार, इजराइल की गवर्नमेंट हम पर प्रेशर बना रही थी कि ईरान पर हमला कर दिया जाए, लेकिन हमारी सरकार बेवकूफ नहीं थी। नेटो के चीफ ने इस अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली डील का स्वागत करते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह बहुत बढ़िया डील की है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी कामयाब ना हो, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की पावर्स कम हो जाए, मिसाइल पावर कम हो जाए, इस तरह की डील डोनाल्ड ट्रंप ने करके इलाके के लिए काफी सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का आप तेवर देखिए, वो कह रहे हैं कि जो हमारा प्लान था लेबनान में पूरी प्लानिंग करके तमाम गांवों को एक एक करके तबाह करना, हम उन लेबनान के तमाम गांवों को ऐसे ही तबाह करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। यही मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूं कि ईरान के लिए अगर डील में पहले लेबनान है और इजराइल लेबनान पर हमला कर रहा है, मकानों को तोड़ रहा है, पीछे निकलने से, हटने से मना कर रहा है, तो फिर यह डील कैसे होगी। हमेशा से कहता आया हूं, अगर हम अपनों पर भरोसा करते हैं तो थोड़ा अलर्ट रहा करिए। हम आज ऐसे मुसलमानों में से हैं कि हमारी सफ़ों में ईमानदार नहीं हैं, आस्तीन में सांप हैं हमारे। आप देखिए, मुसलमान का दुश्मन है। अमरीकी ऑफिशियल किनारे कर दीजिए, इजराइल के ऑफिशियल ने साफ कहा है कि अंडर द रडार, यानी जो सोमालिया लैंड है उसने अंडर द रडार हमारी काफी पहले से मदद की है। बताइए, जो एक देश भी नहीं था सोमालिया लैंड, फॉर एग्जाम्पल पंजाब खड़ा हो जाता और कहता है जी हम एक अलग देश बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट हमारी मना करेगी, नहीं भाई साहब हो ही नहीं सकता। लेकिन पंजाब के कुछ आपत्तिजनक लोग वो इजराइल से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि जी आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको खुले में सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और बस हमें आपसे ये चाहिए कि आप हमें देश घोषित कर दो। यही किया है गद्दारों ने सोमालिया के, और फिर इजराइल का साथ दिया है अंदर ही अंदर। मुसलमान हैं, सोमालिया मुस्लिम कंट्री है, और सोमालिया लैंड वो भी तो सोमालिया का ही है भाई, वहां के भी तो मुसलमान ही हैं। उन लोगों ने इजराइल की मदद की, जिसका रिजल्ट आज दुनिया के सामने है। उन्हें गाजा, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक में हो रहे मुसलमानों के नरसंहार से कोई मतलब नहीं था। उनको बस ये था इजराइल हमें सपोर्ट कर दे, हमें एक अपना मुल्क मिल जाए, अलग हम मुल्क बना लें। आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? ये आज के मुसलमानों का हाल है। ये हिंदुस्तान में भी आप फील कर सकते हैं। फलाना मुसलमान उठ के गाली बकेगा दूसरे क्रिएटर को, फिर वो गाली बकेगा दूसरे क्रिएटर को, वो आपस में गाली चल रही होगी, ठीक है। फिर 3 दिन बाद हम देखेंगे दोनों बैठे हुए हैं, भाई साहब ये हमारा भाई है, ये हमारा छोटा भाई है, ये हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे ये हैं। भाई कौम को बेवकूफ़ दबाकर बनाया जा रहा है। आपस में ही मुसलमान में बर्दाश्त कहाँ है?
भाई कहाँ है बर्दाश्त? हाँ, बर्दाश्त वहाँ है कि जब अपने से ताकतवर कोई मिल जाता है ना, या गैर मुस्लिम, तो वहाँ तो मस्जिदें तोड़ दी जाए, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दी जाए, कुछ नहीं बोलना जी, तब नहीं बोलना। हाँ, मुसलमान की स्कूटी मुसलमान की स्कूटी से टकरा जाए, फिर देखो आप बदमाशी जी। ओ हो। हमें धोखा देने वाला, मैं मुसलमानों के लिए कह रहा हूँ, बहुत सारे मैंने ऐसे मामले देख लिए। भाई हमें धोखा देने वाला बाहर का थोड़ी है कोई, आपका भी कोई करीबी होगा, उसे ने आपको, आप खुद कमेंट करके बता दीजिए कि आपको आपके ही मुसलमान भाई ने धोखा दिया कि नहीं दिया। ये पता नहीं क्या हो गया मुसलमानों को, वफा है ही नहीं, तो ये अल्लाह की मार है हम पर। मेरे दोस्तों, गुलाबी सुअर की पॉपुलैरिटी 3 हफ्ते के अंदर जमीन पे आ चुकी है। 3 हफ्ते में 23% पॉपुलैरिटी डोनाल्ड ट्रंप की गिर गई है, यानी जो 3 पहले ही गिर चुकी थी। इसकी बातों पर कोई अमेरिका का व्यक्ति यकीन नहीं करता था, इनकी मान्यताएं घट चुकी थी, लेकिन घटने के बावजूद जितनी बची हुई थी उसमें भी 23% से 26% डाउनफॉल देखा गया है। यह है गुलाबी सुअर। ईरान से लड़ने का नतीजा, खामनाई को कत्ल करने का, उनको शहीद करने का नतीजा दुनिया देख रही है। ईरान का दबाव इतना खतरनाक है और ईरान को इतनी ऊंची जीत मिली है कि रिपोर्ट अब आपकी स्क्रीन पर है। जैसे ही MOU के फिजिकल डॉक्यूमेंट पर साइन होगा, तुरंत ईरान अपना तेल एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि ईरान का इस डील में एक पॉइंट यह भी है कि हम अपना तेल एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो ईरान के ऊपर से पहली पाबंदी यह हटाई जाएगी कि ईरान अपना तेल अब आज़ादी से दुनिया के किसी भी देश को बेच सकता है। समझ सकते हैं कि ईरान को कितना फायदा होगा। यमन के पॉलिटिकल काउंसिल की चीफ ने IRGC की तारीफ की है और कहा कि IRGC ने दुनिया के सामने अमेरिका और इजराइल को हरा दिया है, झुका दिया है और बेहतरीन कमाल उन्होंने करके दिखाया है। हज़रात मोहतरम, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी भी होते हैं जिनके बारे में मैं आपको लगातार अपडेट देता रहता हूं। सोचिए, जो सोच रहे थे अमेरिका इजराइल के ईरान की जो जनता है उनको सरकार के खिलाफ करके सड़क पर उतारा जाए। नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन होते रहते हैं, वो आपने देखे हैं। जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं, ये एक्सट्रीम लेवल पर इजराइल के खिलाफ हैं, उसकी नीति के खिलाफ हैं, अपने धर्म के खिलाफ नहीं है। उनका यह कहना है कि हमारा मजहब मारकाट, नरसंहार, बच्चों को मारना नहीं सिखाता है। अब इजराइल को फौज की कमी पड़ रही है, तो इजराइल अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को फौज में भर्ती करने की जबरदस्ती कर रहा है, जिसके खिलाफ अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर एक्सक्लूसिव आपके सामने है। यहूदी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें शामिल फौज में, IDF में नहीं होना है क्योंकि वो गुनहगार हैं। अब हो रहा है इनके साथ वही जो फिलिस्तीनियों के साथ होता है। इजराइल की पुलिस उन्हें मार रही है, पीट रही है, गिरफ्तार कर रही है। इजराइल का चैनल 14 इसने अपनी सरकार से मांग की है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो डील हुई है उसको नाकाम करने के लिए आप लेबनान पर हमले जारी रखिए। अब जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि आपके इस नौकर ने शुरुआत से ही ये बात कही है कि जैसे जैसे अमेरिका और ईरान बातचीत करेंगे, और ईरान का तो पहला मुद्दा लेबनान है कि लेबनान पर हमले बंद हो, तो इजराइल जानबूझकर लेबनान पर हमले करेगा। ये मैंने बात आज सुबह भी बोली थी, दोपहर में भी जो अपडेट दिया था वो भी मैंने आपको उसमें ये बात बोली थी कि इजराइल यही करेगा, लेबनान पर हमले बढ़ाएगा। लीजिए, अब इजराइल के ही नेशनल टीवी चैनल 14 ने अपनी सरकार से मांग की है कि लेबनान पर हमले जारी रखो, ऑटोमेटिकली ये डील खराब हो जाएगी। नेतन्याहू बुरी तरह से फंसा हुआ है। नेतन्याहू चाह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से पूरी तरह से रिश्ते खराब ना हो, इसलिए वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया है, ज्यादा ओपनली आकर ट्रंप को उल्टा सीधा नहीं कह रहा है। लेकिन इजराइल की ही पार्टी के, नेतन्याहू की ही पार्टी के जो कट्टरवादी नेता हैं बेंजीवीर, वो जहरीला बयान दे रहा है, बहुत खतरनाक। वो उसकी मानसिकता तो यह है कि सारे फिलिस्तीनियों को मार दो और ईरान पर परमाणु गिरा दो। अब ऐसे में जो नेतन्याहू हैं और ये कट्टरवादी नेता बेंजीवीर, इन दोनों के बीच मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इजराइल के खैमे में जो पॉलिटिकल खैमा है, जो पार्टी है, उसमें
फूट की बू आ रही है। तमाम डिप्रेसिव खबर के बीच एक ये खूबसूरत मंजर, अल्लाह इस मंजर को इसी तरह से हमें दिखाए और लेबनान में और पूरी दुनिया में शांति आए। देखिए, लेबनान में जो इजराइल के आतंकी हमलों के बाद जो लेबनीज आम लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी तरफ भाग गए थे, वो वापस आना शुरू हो चुके हैं। ये सिलसिला 3 दिन से जारी है। ईरान के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने कहा है कि इस साल के आखिर में इंशाअल्लाह हम अपनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचा देंगे। जो इजराइल के चैनल 14 ने कहा, इजराइल से जो मैंने आपको हर वीडियो में बताया, इजराइल वही कर रहा है। साउथर्न लेबनान के बाहरी इलाकों में इजराइल के फाइटर जेट ने बमबारी की है। मंजर आपके सामने। ईरान के स्टेट मीडिया के अकॉर्डिंग 5 मिलियन बैरल ऑयल, ईरान के टैंकर 2 से 3 टैंकर निकल चुके हैं दुनिया के अलग अलग देशों में बेचने के लिए। ईरान के एक लोकल पत्रकार ने हिम्मत दिखाई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में धड़ल्ले से घुस गया। देखिए, वहां जाकर उसने दिखाया भी, सबूत भी दिया और रिपोर्ट भी ये है कि अभी भी जो दुनिया भर के जहाज हैं वो बिना ईरान की परमिशन से नहीं गुजर रहे हैं। यानी अभी भी वो खौफ में हैं और ईरान से परमिशन लेने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, बिना परमिशन के नहीं। Mi-817 एक हेलीकॉप्टर, एडवांस हेलीकॉप्टर है। ये 20 हेलीकॉप्टर रशिया से ईरान लेगा। MOU सिग्नेचर हो चुका है, जिसके शुरू में ही 5 हेलीकॉप्टर ईरान को मिल जाएंगे और 2027 तक टोटल 20 ये हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे ईरान को। लेकिन आपको बता दूं कि ये कोई फाइटर हेलीकॉप्टर नहीं है, ये आग बुझाने वाला हेलीकॉप्टर होगा। मेरे दोस्तों, 56 इंच का सीना देखिए आप। अब देखिए, 3 भारतीय जवान को अमेरिका ने अटैक करके कत्ल कर दिया। फलाना चुप रहा, पूरी दुनिया डंग, अरे मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी करते रहे। अब सुनिए, अब ब्रिटेन, यूएस तो लाख दिखा चुका है, अब बर्तानिया ने क्या किया, ब्रिटेन की नेवी ने रूस से आने वाले जो गुजरात के पोर्ट पर भारत का जहाज जा रहा था तेल लेकर, उसको घेरा, उसको सीज किया। हमारा तेल भी गया, वो जहाज भी गया और उस पर मौजूद भारतीय कप्तान अजय पंत को गिरफ्तार कर लिया। और दोस्तों, अजय पंत को बर्तानिया 10 साल की सजा भी सुना सकता है। अब जो समुदाय मोदी को पापा बोलता है, वो इस पर भी चुप रहेगा और पापा इनका तब भी नहीं बोलेगा। कैसे? जब 3 हिंदुओं के मारे जाने पर पापा कुछ नहीं बोला, तो एक कैप्टन के सिर्फ गिरफ्तार होने से फाफा कुछ बोल पाएंगे क्या? जब मैं चाइना को लेकर यह रिपोर्टिंग किया करता था कि चाइना भारत के लिए खतरनाक है और भारत की आंखों में धूल झोंक रहा है, तो मोदी जी के समर्थक जो है खूब गालियां बकते थे, यार भारत की बुराई कर रहा है। अबे झाट के चुल्लो, मैं अपने मुल्क का जो अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं अलर्ट कर रहा हूं कि चाइना कितना खतरनाक है। हजरात, लद्दाख के ही इलाके में जो हमारा है, भारतीय कुछ वहां घूम रहे थे, ब्लॉगर ट्रैवलर घूम रहे थे। जब वो लद्दाख के इलाके में पहुंचे हैं तो उनके मोबाइल में ऑटोमेटिकली टाइम जोन चाइना का हो गया। यानी चाइना हमारे इलाके में अपना टाइम इंपोज कर रहा है। ये कब्जा नहीं तो क्या है? यानी भारत के टाइम जोन को वो बदल दे रहा है भारत में रहते हुए। सबूत दूं आपको? जोर जोर से चीखना है मोदी मोदी। हाँ, ये वीडियो देखते हुए मोदी मोदी करना है। देखिए क्या हुआ जी। देखिए मेरे मोबाइल में 737 हो गया। कुछ मैसेज आया ऐसे ऊपर करके देखिए नोटिफिकेशन में? नहीं, ये तो देव ट्रेडिंग का है। अच्छा, 1 मिनट, इनके पास आया होगा। भाई भाई भाई, आपके पास वो नोटिफिकेशन आया था ना? कौन सा नोटिफिकेशन? दिखाइए, टाइम जोन का। योर टाइम जोन चेंज, योर टाइम नाउ इन चाइना स्टैंडर्ड टाइम। क्या बात है भाई, इंडिया में खड़े हैं लेकिन टाइम जोन चाइना का हो गया है, क्योंकि इस साइड ये सारी पहाड़े जो हैं ये चाइना का है और वहां पे ये मिडिल में आप देखिए एक वाइट सा दिख रहा है,
वो चाइनीज पोस्ट है। और इस साइड के पहाड़ भी चाइनीज है, ये बीच में रोड है और ये हमारी इंडियन माउंटेन्स है। अब आप गोदी मीडिया की सच्चाई देखिए। G7 में प्रोपेगेंडा चलाया गया। क्या चलाया गया? गोदी मीडिया ने ये लिखा है, देखिए क्या लिखा है। गोदी मीडिया ने लिखा है कि जो कि गोदी मीडिया का सबसे बड़ा चैनल अब मेरी नज़र में ABP भी है। दोस्तों ये लिखता है कि G7 समिट में PM मोदी ने उठाया भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा। ये पूरा आपने देख लिया, ये स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको हकीकत बताता हूं कि मोदी का स्टेटमेंट वहां क्या था। जो भारतीय 3 नाविक मारे गए हैं अमेरिका के आतंकी हमले में, G7 में तुम्हारा फलाना फलान भी नहीं बोल पाया। क्या स्टेटमेंट है? वो स्टेटमेंट एग्जैक्ट मोदी के वर्ड टू वर्ड आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये येलो हमने हाईलाइट कर दिया है पॉइंट, आप रिसर्च कर लेना। इसके अलावा मोदी ने कुछ नहीं कहा है। अब मुझे बताइएगा, 3 जो भारतीय मारे गए हैं हिंदू, जिनके माँ बाप मोदी के भक्त थे, उनका क्या रिएक्शन होगा? मोदी ने G7 में बोला है कि हम वेस्ट एशिया में शांति प्रयासों में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं। इस संघर्ष से वेस्ट एशिया में हमारे मित्र देशों को जान माल का नुकसान झेलना पड़ा है। हॉर्मूज स्ट्रेट में मरीन टाइम ट्रेड में आई बाधा के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। भारत के कई सिविलियंस की जान गई है। ग्लोबल मरीन टाइम ट्रेड के माध्यम से सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित है और सीफेयर से बिना भय अपना कार्य कर सके। फ्रेंड्स, भारत इन विषयों पर सभी पार्टनर के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह है मोदी का स्टेटमेंट। मुझे गांवचट्टों से पूछना है, पैखाना खोरों से, कि तुम्हारे बाप ने कहां उन 3 भारतीयों के मारे जाने का दुख व्यक्त किया है, शोक व्यक्त किया है और गुस्सा दिखाया है? गुस्सा कुछ नहीं लाला, और तुम इसी लायक हो। अब जोर जोर से करते रहो। जय हिंद।